आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम 5 अप्रैल साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। और अगर आपने स्टार IQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। और अगर आप CT मेंस के एस्पिरेंट हैं तो स्टार IQ एप्लीकेशन या गूगल प्ले स्टोर पे आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा और IUS पे सुनील बिश्नोई नाम का एप्लीकेशन होगा। वहाँ पे द्रोणाचार्य नाम का बैच होगा, उस बैच में आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा पुलिस के स्पेशल एस्पिरेंट हैं तो इसके लिए आप लोग सुपर सिलेक्शन नाम का बैच है उसमें एक्सेस कर सकते हैं। और HPSC के लिए आधारशिला बैच। पिछला जो सेशन था उसमें मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि हरियाणा राज्य के लोक रंगमंच के पितामह अली बख्श जो है ना, उनका संबंध हरियाणा में कहाँ से था। तो इसका ठीक आंसर हरियाणा के रेवाड़ी से संबंधित है। ये रेवाड़ी के अली बख्श को हरियाणा में पारंपरिक लोक रंगमंच के जनक के रूप में ही जाना जाता है। और के साथ साथ जो है ना, गीत में इनके साथ में और अच्छा एक ना बहुत इंपॉर्टेंट गाथा लिखी थी इन्होंने जिसका नाम था पद्मावती। और पद्मावती गाथा पूरे हरियाणा में बड़ी प्रसिद्ध हुई थी। इसके साथ साथ पंडित भरतू है, इसके अलावा पंडित कुतबी है, एक पंडित लक्ष्मीचंद जी है, पंडित हरदेव जी थे। और ऐसे कई सारे और भी लोग जो है ना वो हरियाणा रंगमंच के लिए बड़े प्रसिद्ध माने जाते हैं। अच्छा एक बात और सवाल है कि हरियाणा में लोक रंगमंच की परंपरा है वो कौन सी शताब्दी से चली आ रही है। तो ये 16वीं शताब्दी से चली आ रही है हरियाणा के अंदर, ठीक है। और इसके साथ साथ हरियाणा में लोक रंगमंच को दो कैटेगरीज में जाना करते हैं। एक तो है मंदिर से रिलेटेड अगर जितने भी लोक रंगमंच की कला है हम पढ़ते हैं तो वो धार्मिक आती है सारी। एक आती है मनोरंजन के लिए कह सकते हो आप लोग, जिसमें ज़्यादातर कोई पुराणों का चरित्रण देख लेते हैं या कह सकते हो किसी किस्से के रूप में दिखा देते हैं। कोई हो सकता है कि समाज को कोई पॉजिटिव मैसेज देने के लिए भी हो सकता है। उसको धर्मनिरपेक्ष रंगमंच कह सकते हैं हम लोग। तो एक धार्मिक है, एक धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष सभी धर्मों के लिए सेक्युलरिज्म को शो करता है एक्चुअली, ठीक है। तो एक तो मंदिर आधारित आती है चीज़ें और दूसरा आता है समुदाय आधारित कह सकते हो आप लोग, जो धर्मनिरपेक्ष कला रहती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल हमारा आज का करंट अफेयर पहला रहेगा कि हरियाणा सरकार ने HIV और सिफिलिसिस की जांच के लिए अनिवार्य कर दिया है। और क्या अनिवार्य किया है, किसके लिए अनिवार्य किया गया है ये। तो इस सवाल का जो ठीक आंसर रहेगा गर्भवती महिला और उनके पति, उनके लिए जो है ना वो अनिवार्य किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है। और पहली तो बात ये हुई। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें देखो HIV तो आप लोग सभी जानते ही हो। ये सिफिलिसिस क्या है सर, ये भी एक STD डिजीज ही है। ये भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स से ज़्यादातर फैलता है। और फिर प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट वूमेन है उससे बच्चे में भी आ जाता है। प्राइमरी स्टेज इसकी यही होती है कि मुंह के आसपास जो है या के साथ घाव होने लग जाते हैं, या बॉडी में जो जननांग होते हैं वहाँ पे भी घाव होने स्टार्ट हो जाते हैं इसके। और एनएस के आसपास भी घाव होने स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके बाद में जो है ना सेकेंडरी स्टेज में क्या आता है सर, शरीर के ऊपर दाने से दाने होने लग जाते हैं, बुखार आने लग जाएगा, गले में दर्द आने लग जाएगा, हाथ पैर की हथेलियों पे भी दाने होने लग जाते हैं। बाकी ऐसे कोई बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं है, बेसिक सिम्टम यही रहते हैं। और टर्सरी फाइनल स्टेज तक आते आते दिल दिमाग और नसों को नुकसान होता है। और अगर इलाज किसी का ना हो तो ये बड़ी गंभीर स्थिति के अंदर पहुंच जाता है। आमतौर पे डॉक्टर ऐसी कंडीशन में पेनिसिलिन या एंटीबायोटिक देते हैं। शुरुआती स्टेज में ठीक आसानी से हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। और अब इसमें ऐसा है कि हरियाणा सरकार ने क्या किया है कि संयुक्त जांच योजना स्टार्ट की है। इसमें हरियाणा सरकार अब गर्भवती महिलाओं के साथ साथ उनके पतियों का भी HIV और सिफिलिसिस की जो है ना जांच करेगी। और इसको लिए अनिवार्य कर दिया गया है। माँ से बच्चे में होने वाले जो वर्टिकल ट्रांसमिशन को 0% पे लाना है। हर साल 12 लाख संयुक्त जांच करने का टारगेट रखा है। इस साल का लगभग 6 लाख का है। और इसके अलावा बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने की थी। हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी की 23वीं वर्किंग कमेटी में ये फैसला लिया गया है। 2026-27 के लिए 47.16 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए निर्धारित किया गया है। और राज्य की दूसरी HIV वायरल लोड लैब जो है ना पंचकुला में स्थापित की जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा वर्तमान में केवल एक ही लैब है हरियाणा के अंदर, वो कहाँ पे है, रोहतक के अंदर है। एक लैब अब पंचकुला में खोली जाएगी।
नई मशीनें हैं, जैसे कैथल, हिसार, पानीपत और फरीदाबाद में 4 CD4 मशीनें हैं, वो भी सेटअप की गई है स्पेशली, और जिसके लिए जो है जांच बेसिकली जो है ना आसानी से होगी आपके पास में। और इसके अलावा आपको इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है। हरियाणा का करंट में केवल एक ही लैब है रोहतक PGI के अंदर। दूसरी लैब कहाँ पे खुलने वाली है? पंचकुला के अंदर। और हिसार, कैथल, पानीपत, फरीदाबाद में 4 CD4 मशीनें हैं, वो सेटअप की जाएगी। CD4 एक्चुअली एक टी सेल की संख्या को मेज़र किया जाता है, एक टाइप की मेडिकल मशीन होती है ये। CD4 आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, वाइट ब्लड सेल्स जो होता है ना, उसमें एक्चुअली एक टाइप की वाइट ब्लड सेल ही है ये। अब हमारे शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने के लिए CD4 ही हेल्प करती है। ब्लड सैंपल से लेके CD4 सेल को काउंट करने के लिए मशीन होती है। इससे ये पता लगता है कि इम्यूनिटी कितनी स्ट्रोंग है, कितनी वीक है। ज़्यादातर एड्स और HIV में इसी से ही चेक करते हैं। अब CD4 का जो काउंट चेक करते हैं ना, वो नॉर्मल होता है 500 से लेके और 1500 के बीच में नॉर्मल काउंट मानते हैं। अगर ये 200 से कम आ गया, इसका मतलब इम्यूनिटी बहुत ही कम पड़ गई है और डेंजर जोन में कहलाते हैं। डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए HIV संक्रमित व्यक्ति जो है ना, उनके लिए एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा, जो वॉइस मैनेज और SMS के जरिए इलाज के लिए फॉलोअप रिमाइंडर भेजेगा। इसके अलावा HIV एड्स जो है ना, उसके लिए HIV या एड्स कार्यस्थल नीति को लागू के निर्देश दिए गए हैं। रेड रिबन क्लब्स भी सेटअप किए जाएंगे सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज के अंदर। और सिफिलिसिस तो मैंने आपको बता ही दिया है, एक बैक्टीरिया से फैलता है, बता देता हूँ, जिसका नाम है ट्रेपोनेमा पैलिडियम। ठीक है। HIV वाइट ब्लड सेल्स पर अटैक करता है, इससे शरीर की बीमारी लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये नेशनल लेवल पर दिशा निर्देश जारी करता है इसके लिए। और HIV क्या होता है आप अच्छे से जानते हो, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इन्फेक्शन के सबसे एडवांस स्टेज में होता है। लगभग 4.41 करोड़ लोगों की मौत HIV के चलते हुई है। और HIV को जो है ना बेसिकली एंट्रो रेट्रोवायरल थेरेपी से रोका और इसका इलाज किया जा सकता है। HIV के साथ जी रहे लोग लंबी और स्वस्थ ज़िंदगी जी भी सकते हैं। बिना इलाज वाला HIV कई सालों के बाद एड्स में बदल सकता है। इनिशियली HIV और बहुत टाइम के बाद एड्स में बदलता है वो। तो इनिशियल स्टेज में HIV को ठीक करना बड़ा आसान है। HIV वायरस इंसान के इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। HIV शरीर के जो वाइट ब्लड सेल्स है उनको टारगेट करेगा। HIV संक्रमित व्यक्ति के बॉडी के अंदर जो है ना फ्लूइड से फैलता है। इसमें खून, ब्रेस्ट मिल्क, सीमेन और जो वेजाइनल फ्लूइड्स है ना वो शामिल होते हैं। अच्छा, ये एक सवाल आता है बहुत ज़्यादा कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से ये ज़्यादा फैलता है, तो ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा होता है कि जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस दौरान फीमेल का जो वेजाइनल एरिया होता है उससे कोई लिक्विड पार्ट, चिपचिपा पदार्थ निकलता है शरीर से, उससे ही सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं HIV के या वायरस के। वो मतलब बड़ा कह सकते हो उस टाइम पीरियड में अगर प्रोटेक्शन यूज़ की जाए तो कोई भी टाइप की बीमारी नहीं फैलेगी। तो किस करना, गले लगना, खाना शेयर करना, इनसे नहीं फैलता है HIV। इलाज यही है, इलाज में इस्तेमाल नीडल सिरिंज जो है ना साझा करना, या एक ही सुई से कई लोगों के जैसे टैटू वगैरह बना देते हैं, या संक्रमित व्यक्ति को रेज़र या टूथब्रश उसका शेयर कर देना। HIV जिस माँ को है उससे बच्चे में भी फैल जाएगा। समय समय पर HIV के टेस्ट करवाने चाहिए और बाकी प्रोटेक्टेड चीज़ें जो है ना वो यूज़ करनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे कि हरियाणा में नए ज़िले या तहसील बनाने पर कब तक के लिए रोक लागू है? 31 मार्च 2027 तक ये रोक लागू रहेगी हरियाणा के अंदर। अभी रिसेंटली प्रशासनिक इकाइयों को गठन करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी हुई थी। उस सब कमेटी की मीटिंग हुई है, जिसके अध्यक्ष थे कृष्ण लाल पंवार, हरियाणा में विकास एवं पंचायत मंत्री है। इस समिति का कार्यकाल 30 जून 2026 तक के लिए बढ़ाया गया है। इसके अंदर मेंबर विपुल गोयल है जो राजस्व एवं निकाय मंत्री है, महिपाल सिंह ढांडा जो संसदीय कार्य मंत्री भी है, और हरियाणा में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी देखते हैं। श्याम सिंह राणा हरियाणा में कृषि मंत्री है। इस समिति की सिफारिश पर हांसी को हरियाणा का 23वां जिला चुनाव बना ही दिया गया है।
हरियाणा में अगर कोई उप तहसील बनती है तो उसके लिए कम से कम जनसंख्या चाहिए 60,000 से ज़्यादा, 10 प्लस गांव आने चाहिए, 15,000 हेक्टेयर का एरिया होना चाहिए और 5 से 10 पटवार सर्कल आने चाहिए उसमें। तहसील के लिए 80,000 से ज़्यादा जनसंख्या हो, 20 से ज़्यादा उसमें गांव आने चाहिए, 15,000 प्लस हेक्टेयर एरिया होना चाहिए और उपमंडल से 15 किलोमीटर की दूरी। सब डिवीज़न बनाने के लिए लगभग 2.5 लाख की जनसंख्या हो, 40 से ज़्यादा गांव आते हो और 15,000 हेक्टेयर का एरिया, 15 पटवार सर्कल आने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए कम से कम 4 लाख की जनसंख्या हो और 125 से 200 गांव आने चाहिए और 80 हेक्टेयर का एरिया होना, 80,000 हेक्टेयर का एरिया हो और हेडक्वार्टर से मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से पहला कोई डिस्ट्रिक्ट हो तो उससे लगभग 25 से 40 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। एज ऑफ नाउ हरियाणा के अंदर जो है ना टोटल 6 डिवीज़न हैं और 23 ज़िले बन चुके हैं। 23वां ज़िला आपको याद ही है, 19 दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन था, न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन 22 दिसंबर 2025 का और 16 दिसंबर को रैली में इसकी घोषणा की गई थी। हरियाणा में सब डिवीज़न कितने हैं? 80 है, तहसील 94 है, उप तहसील 49 है, ब्लॉक 143 है, गांव 6841 है। अभी ये रोक क्यों है सर फ्री जोन बाउंड्री का? रीज़न ये है कि जनसंख्या जनगणना हो रही है, एक तो एक इस साल में डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन होने वाला है और मतदाता सूची के अंदर जो है ना मतदाता सूची के सघन पुनर्निरीक्षण इसके कारण ही 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक जो है ना प्रशासनिक सीमाओं में किसी भी प्रकार के कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे। वैसे हरियाणा में 11 जिले नए बनने की लिए एक कमेटी के पास में विचार चल रहा है। एक असंध बनना है करनाल का, एक नारायणगढ़ अम्बाला का, एक मानेसर और पटौदी जो है ना एक गुरुग्राम के, मतलब ये दोनों को मर्ज करके एक बनाने की उम्मीद है। एक पेहोवा कैथल का और बरवाला हिसार का, सफीदो जींद का, गोहाना सोनीपत, डबवाली सिरसा, ये नए डिस्ट्रिक्ट बनने के लिए उम्मीद है इनकी। हालिया घोषणा एक और भी हुई थी, खानपुर कला है उसको उप तहसील से तहसील में अपग्रेड करेंगे हरियाणा में, और बड़ौदा और फरमाना है उसमें नई उप तहसील बनाई जाएगी, ऐसी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। स्वच्छ वायु परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट। यह परियोजना भारत सरकार और हरियाणा सरकार भारत और विश्व बैंक के सहयोग से लागू की जा रही है, बिल्कुल ठीक है। इसका उद्देश्य केवल हरियाणा राज्य के भीतर वायु गुणवत्ता से है, नहीं, एनसीआर रीजन भी इसमें आएगा, गलत है ये। परियोजना के अंतर्गत निर्णय सहायता प्रणाली डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित किया जाएगा, हाँ ये ठीक है। तो पहला और तीसरा इसका स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक रहेगा। भारत सरकार, हरियाणा सरकार और वर्ल्ड बैंक के बीच में एमओयू हुआ है $300 मिलियन का, लगभग 2500 करोड़ रुपए का। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट परिवहन, ऊर्जा और उद्योग क्षेत्र में लगभग $127 मिलियन की प्राइवेट पूंजी है वो जुटाने का लगभग ऐसा उम्मीद है। अब इससे बेनिफिट होगा कि हम लोग ना एयर क्वालिटी लगातार जो ख़राब हो रहा है, अभी रिसेंटली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर तो देशों में तो खैर पाकिस्तान है, लेकिन शहरों में लोनी शहर पड़ता है जो यूपी का है, और भारत की राजधानी दिल्ली जो है चौथे पोजीशन पे आई है इसमें। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को हम लगातार मॉनिटर करना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं, इसलिए ये एमओयू किया है। तो हरियाणा को लाभ मिलेगा, बल्कि दिल्ली एनसीआर को भी इसका प्रॉपर लाभ मिलने वाला होगा। आगे आता है हमारे पास में सवाल यहाँ पे कि अच्छा कुछ क्वेश्चन आपके लिए रिवाइज करवा रहा हूँ। कामेश्वर धाम हरियाणा के किस जिले में है? हिसार के अंदर है। यहाँ पे श्री श्री 1008 मुनिगिरी महाराज ने 5 जनवरी 2026 को किरमारा में अपने सांसारिक यात्रा को पूरा कर दिया, और मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बेसिकली श्रद्धांजलि दी। हिसार जिले के किरमारा गांव के अंदर पड़ता है ये। हरियाणा के किस जिले के अंदर आधुनिक किन्नू जूस प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जाएगा? तो ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया जाएगा किन्नू जूस प्रोसेसिंग प्लांट। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन और हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, ये मिल के जो है एक आधुनिक किन्नू जूस प्रोसेसिंग प्लांट लगाएगी, जिसकी किन्नू जूस प्रोसेसिंग कैपेसिटी लगभग 22,000 मैट्रिक टन होगी। प्लांट में किन्नू के साथ साथ अमरूद और अनार समेत दूसरे फलों को भी प्रोसेस किया जाएगा, जिन्हें विट्टा ब्रांड के तहत पैक करवा के बेचा जाएगा। चौथा आलू एक्सपो हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया गया है? तो ये करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया गया है, ऑप्शन बी रहेगा इसके अंदर। यह इवेंट हरियाणा के साथ साथ दूसरे राज्यों के प्रोग्रेसिव किसान, बीज प्रोड्यूसर, साइंटिस्ट, खरीदार, वेंडर, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के कंपनियों की जोश के साथ में जो है ना ये ऑर्गेनाइज किया गया है। और राज्य सरकार ने जो है ना वो 2026 के अंदर हर आलू लोगो
ट्रेडमार्क रजिस्टर भी जो है ना करवाने वाली है। चलिए आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए जो है ना वो मैं एक सवाल दे रहा हूँ, कौन सा मंदिर परिसर हरियाणा के खजुराहो के रूप में जाना करता है, बताइए इसके बारे में। मिलता हूँ आप लोगों को मैं अपने अगले सेशन के दौरान, तब तक अपना ख्याल रखना। राधे राधे। और हाँ, मैं ये टेलीग्राम चैनल है आपका स्टार IQ एजुकेशन, इसको ज्वाइन कर लेना। इस पर क्लास के PDF शेयर कर दूंगा मैं मोस्ट प्रॉब्ली कल दिन में या कल रात तक, जब भी मुझे समय लगेगा मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा। ठीक है, आज रात तक ही शेयर कर दूंगा बल्कि। ठीक है, स्टार IQ एजुकेशन टेलीग्राम चैनल। और डेली वाइज करंट अफेयर की PDF आपको यहीं पे मिला करेंगे। अब से कई बच्चों की ऐसा कहना था, शिकायतें भी थी, सर डेली PDF दे दिया करो। अगर हर रोज़ दे पाया तो ठीक है, किसी दिन अगर किसी काम में व्यस्त होकर भूल गया तो मैं इकट्ठे भी शेयर कर दूंगा, पर PDF ज़रूर शेयर कर दूंगा आपको इस टेलीग्राम पे। ठीक है, थैंक यू।